आप देख रहे हैं फानूस टीवी। बढ़ते भ्रष्टाचार के चलते भीम आर्मी ने आज हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का घेराव कर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व जमकर हंगामा काटा और विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिकारियों और कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए। इस पूरे प्रकरण से पहले ही विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय छोड़कर भाग खड़े हुए। आजाद समाज पार्टी के नेताओं के साथ वह लोग भी मौजूद थे जिनसे अधिकारियों ने भारी रकम वसूलने के बाद भी भगवानपुर क्षेत्र में काटी गई कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। मामले की गंभीरता को देखकर एएसडीएम प्रेमलाल मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराने का प्रयास किया और कहा जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। एचआरडीए से मेरा नाम राव अकरम है। मैं एचआरडीए द्वारा नक्शे पास कराता हूँ एचआरडीए के माध्यम से। अच्छा, ये घूसखोरी का मामला है। एक प्राइवेट इन्होंने कर्मचारी रख रखा है, शाहिद इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है। वो 307 का मुजरिम है। गैंगस्टर उस पर लगी हुई है। ठीक है। अपहरण का उस पर केस है। मेरे पास सब प्रूफ है। सरगड़ी का है। अफजाल उनके फादर का नाम है। ठीक है। मैंने अंशुल जी के यहाँ उनकी शिकायत की थी तो उन्हें हटा दिया गया था। ठीक है। अंशुल जी के द्वारा। फिर भी वो क्या कर रहा है, जय साहब उसके लिंक में है। जय और रई दोनों उसी के अंडर में काम कर रहे हैं शाहिद के। ठीक है। क्योंकि वो गुंडा है, सबको मारने की धमकी देता है। इनको भी दे रखी होगी उसने। ठीक है। ठीक है। उसने मेरे यहाँ भी, मेरे ऑफिस पे भी 2 गाड़ी भेजी थी। एक टाटा टियागो थी, उसमें 10-12 लड़के आए थे। फिर एक दूसरी गाड़ी थी i20, उसमें भी थे। नंबर प्लेट उसमें एक्टिवा थी जो मैंने उसमें सर्च कराया। कहाँ था आपका ऑफिस? कहाँ था? मेरा ऑफिस गणेशपुर में है। अच्छा, ठीक है। 2 भेजे उसने। आपने कोई शिकायत की थी पुलिस से? हाँ, पुलिस से शिकायत की थी मैंने। इंस्पेक्टर साहब को, जो AK सकलानी जी हैं, उनको शिकायत की थी। अंशुल जी को भी शिकायत की थी इस बारे में। ठीक है। फिलहाल आप क्या किया आपने? आज यहाँ पर आए हैं, धरना। किसके साथ में आए हैं? हमारे साथ महक सिंह जी है, प्रदेश अध्यक्ष है हमारे आजाद समाज पार्टी से, भीम आर्मी से। उनके साथ आए, धरना प्रदर्शन किया है। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड हमारी यही है, सस्पेंड होने चाहिए जो करप्ट है। मेरे पास इनकी वीडियो भी है, सब चीज़ प्रूफ है, सब है मेरे पास। ठीक है। पैसे लेते थे। ठीक है। आपका आना हुआ है एचआरडीए में, क्या कारण है? HRDA में आए हैं। आप देखो 12:30 बज गए, जय साहब भी नहीं आए यहाँ। जय साहब HRDA दफ्तर से ही गायब हैं। कारण ये है, गायब है या भाग गए आपके डर की वजह से? आपने तो जिक्र किया है कि कल बात भी हुई थी। कल मेरी बात हुई थी, मैंने इन्हें कहा था कि अपने ऑफिस में मिलना, मैं आऊँगा अपने साथियों के साथ में, और अब तक तो ऑफिस में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है उसकी पोल खोलने के लिए हम लोग आए हैं, तो उसके डर से ये लोग आज ऑफिस में ही नहीं है। ये हमारे छोटे भाई हैं राव अकरम जी, ये छोटे भाई हैं सुमित जी। ये राव अकरम जी 2016 से HRDA में काम कर रहे हैं, नक्शे पास कराते हैं, आर्किटेक्ट का काम करते हैं। और राव अकरम जी जो है, लगातार आज तक जो जितने भी पैसों की इन्होंने डिमांड की है, उस पैसे को इनके द्वारा इन्हें दिया गया। जेई साहब अपने चेलों को भेजकर जो है एक मोटी रकम वसूल करते हैं। अगर राव साहब को ये बुरा लगा, ये छोटा भाई अकरम, इसे ये बुरा लगा, तो इसने शिकायत जो है HRDA हरिद्वार में की अंशुल जी के यहाँ, और शिकायत करने के बाद में उसमें तत्काल एक्शन लिया गया, उस व्यक्ति को यहाँ से हटाया गया। लेकिन उसके बाद लगातार जो काम इन्होंने सरकारी फीस भर के और अवैध रूप से जो ये पैसा वसूल करते हैं, वो भर के जो काम इनके द्वारा 8 नक्शे पास कराए गए थे, उस कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया। और मैंने अगर बात की किसी के माध्यम से, तो ये कहा गया कि राव अकरम के जितने भी काम होंगे वो सारे तोड़े जाएंगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ ऊपर कंप्लेन की है। इसका मतलब तो ये है कि इनकी भ्रष्टाचार की जो भी पोल खोलेगा उसकी कमर तोड़ने का काम कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से लोग करेंगे। ये सरासर गलत है। आज हम जेई साहब से मिलने के लिए आए थे, और जो रकम इनके द्वारा और मांगी गई थी कि इस काम को अगर दोबारा चलाना है तो 50,000 रुपये की रकम जो दोबारा मांगी गई थी वो हम लेकर आए थे। आप लोगों ने देखा भी, हमने इनकी टेबल पर रखा भी है। अब तक तो जेई साहब नहीं आए हैं। और जिस तरह से रणनीति बनाकर, भाई जिस व्यक्ति को अंशुल जी के द्वारा टर्मिनेट किया गया, यहाँ से हटाया गया, वो व्यक्ति लगातार आपके ऑफिस में बना हुआ है और फिर भी काम कर रहा है। और लगातार आप उसके द्वारा एक मोटी रकम वसूल करते हैं। एक भी कार्य इनका मानकों के अनुसार नहीं है। अगर आप मंगलोर रोड की बात करेंगे तो लगभग 3 प्रॉपर्टी ऐसी थी जिन पर सील लगाई गई, और ये बताकर सील लगाई गई कि ये प्रॉपर्टी 22 फीट इनका निर्माण आगे है, रोड इन्होंने घेरा हुआ है, 22 फीट ये पीछे हटेंगी। आज आप जाकर देखिए, विजिट कीजिए, 1 फीट भी वो पीछे नहीं हटी, उनकी सील खुली हुई है। तो कहीं ना कहीं HRDA को एक मोटी रकम देने का काम किया। HRDA पूरी तरह से भ्रष्ट है, यहाँ के अधिकारी भ्रष्ट हैं। ये DS रावत जी, ये आकाश जेई साहब जो हैं, ये पूरी तरह से भ्रष्ट लोग हैं, और इन्हें तत्काल प्रभाव से अंशुल जी को सस्पेंड कर देना चाहिए, इन्हें यहाँ से हटाना चाहिए। तब जाकर कहीं ना कहीं ये उनका नाम खराब करने का जो प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, जो मोटी रकम ये लोग वसूलते हैं। ध्वस्त किया गया है, वो कहाँ है?
वो भगवानपुर के अंदर है। अच्छा, अगर जैसे कि आप लोग आज यहाँ आए हैं, धरना प्रदर्शन किया है, विरोध जताया है, अभी भी अगर सुधार नहीं होता, नहीं कार्रवाई होती, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। बहुत सारे लोग मैंने एक पोस्ट किया था, ये पोस्ट के माध्यम से यहाँ 100-200 लोग जो पहुँचे हैं, अगर मैं आंदोलन की कॉल देता तो मेरे संगठन के लोग भी होते। ये तो वो लोग हैं जो सताए गए हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी फाइल लेकर धक्के यहाँ घूमते फिरते हैं, धक्के खाते हैं। वो लोग जो बाहर ग्रामीण क्षेत्रों से आकर यहाँ रहने का प्रयास कर रहे हैं, एक छोटा सा मकान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी HRDA को इतनी मोटी रकम देनी पड़ती है जितनी रकम में वो अपने घर में कहीं ना कहीं इतना सीमेंट का तो व्यवस्था कर सकते हैं कि उसके घर का निर्माण हो जाए, लेकिन उससे पहले एक बड़ी रकम HRDA को देनी पड़ती है। ये सुमित भाई हैं, इनकी कॉलोनी पर वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में, जो रुड़की से 20 किलोमीटर अंदर एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र में आज तक किसी ने नक्शे नहीं मांगे, ग्रामीण क्षेत्र में किसी ने नक्शे पास नहीं कराए। अगर ये भी अपने घर का निर्माण कर रहे हैं तो इनसे भी कहा गया या तो HRDA से इसे पास कराओ, और नहीं कराते तो आप एक मोटी रकम आपको देनी पड़ेगी। इनसे भी 50,000 रुपये की डिमांड कर दी जाकर। तो ये सरासर गलत है, और ये खुली जो धांधलेबाजी, खुली लूट जो HRDA के द्वारा की जा रही है, ये सरासर गलत है। और अगर इनके द्वारा अब तक उस कॉलोनी पर किसी भी प्रकार से कोई बुलडोजर नहीं चलाया गया था, मुझे भी, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, मुझे भी कहा गया कि वो कॉलोनी किसी प्रकार से अवैध नहीं है, सिर्फ पर्सनली राव क्रम से दुश्मनी रखते हुए इस कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया है। आपने राव क्रम से दुश्मनी रखी, उसका क्या दोष था? जिसकी कॉलोनी थी उसका तो आपने 50-60 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, उसका तो निर्माण ध्वस्त कर दिया, तो उसका पैसा कौन भरेगा? उसका पैसा कौन भरेगा? मालिक इनसे पैसा मांग रहा है, मालिक इनके पीछे पड़ा हुआ है, तो उसका पैसा कौन भरेगा? उसका पैसा ये HRDA के भ्रष्ट कर्मचारी भरेंगे। और ये अगर सस्पेंड नहीं होते हैं तो फिर देखिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और मैं इलाज करूंगा इनका पक्के वाला। यहाँ पर भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो आए हुए हैं, उनके साथ उनके कार्यकर्ता सहयोगी आए हुए हैं, और इन लोगों का आरोप है कि HRDA में जो भी कार्य हो रहे हैं, यहाँ के कर्मचारी धांधली कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। तो क्योंकि ये लोग यहाँ पर ये डिमांड कर रहे थे तो मुझे यहाँ पर भेजा गया। मैंने इन लोगों की बात सुनी और ये लोग इस बात पर सहमति बनी है कि एक शिकायती पत्र देंगे, और शिकायती पत्र को जो है इनके हायर ऑफिसर्स को भेजा जाएगा, वो उस पर जांच करेंगे, और यदि ये आरोप सिद्ध होते हैं तो उनके अनुसार जो है उन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी कर्मचारी अधिकारी। एसडीएम साहब, यहाँ पे जो जिम्मेदार HRDA के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं अपनी शिकायत लेकर, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पे नहीं। सरासर गलत है ना देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो क्यों है, हो सकता है कोई विभागीय कार्य आया है, लेकिन फिर भी जैसे आप कह रहे हैं कि उनको यहाँ पर रहना चाहिए था। और थोड़ा ये भी रहता है कि भाई लोग वहाँ पे आ रहे हैं, अनहोनी होने की संभावना रहती है, तो अपनी सुरक्षा के दृष्टिगत भी वो लोग जो है अपने फील्ड में चले गए होंगे, तो मैं ऐसा समझता हूँ।